कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कहीं का भी रहने वाला हो, हर किसी को मौत आकर के रहेगी। बास का तो ये हाल होता है कि रहम मादर में मर जाता है, दुनिया में आता है, आंखें भी नहीं खोलता है, मर करके वो दुनिया में आता है, उसने दुनिया ही नहीं देखी। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, पैदा हुए 1-2 दिन हुआ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ और डेथ कर गया, मर गया। कुछ तो बचपने में मर गए, कुछ तो जवानी में मरे, कुछ तो बुढ़ापे में मरे, लेकिन एक ना एक दिन सबको मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौत आ सकती है और आप जब दुनिया से जा सकते हैं और आपको जब दुनिया में इंतकाल हो सकता है, नबी अकरम का इंतकाल हुआ। नबी अकरम का जैसे इंतकाल हुआ, मदीना की सरजमीन के ऊपर गमगीन तारी हो गया। जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं, जो लेटे हैं वो लेटे हैं। कोई किसी से बात करने की ताकत नहीं रखता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। हजरत अबू बकर को जब मालूम हुआ और हजरत अबू बकर वहां पहुंचे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेशानी को बोसा लिया और आपने वहां पे बड़ा जामे खिताब दिया और तमाम लोगों के सामने का आपने बाकायदा बुखारी शरीफ की वो हदीस मौजूद है, आपने ऐलान करते हुए फरमाया था, मन कान मिनकुम मोहम्मद फइन्न मोहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। आई दुनिया के लोगों सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता है, मन कान मिनकुम मोहम्मद, जो मोहम्मद की इबादत करता था, सुन लो, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। व इन्न क़द मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है, अब वो दुनिया के अंदर जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, इंतकाल कर गए। व मन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता, फ़इन्नल्लाह हय्युन, वो अल्लाह जिंदा है, ला यमूत, उसे मौत नहीं आ सकती है, यानी अल्लाह ही हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। सूरह रहमान की उस आयत को उठा लेना, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, हर किसी को मौत आ जाएगी। दुरोए जमीन के अंदर जितनी भी चीजें एक न एक दिन सबको मर जाना होगा। यह अलग सी बात है कि अचानक जमीन के अंदर जलजला है और सीरिया के अंदर और तुर्की के अंदर चंद सेकंडों के अंदर बहुत सी मौतें हो जाती हैं और बहुत से लोग दुनिया से चले जाते हैं। ये अलग सी बात है। कुछ लोग दुनिया में रह करके जिंदगी गुजारते हैं, ऐशो आराम करते हैं, अपने बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं, कारोबार करते हैं, उसके बाद वो जा करके मरते हैं। लेकिन मरना तो एक न एक दिन है, हर हाल में हर किसी को मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को एक न एक दिन मरना है। डालकोला के लोगों, एक ना एक दिन तुम्हें मरना है। चाहे तुम बिल्डिंगों में रहो, चाहे तुम झोपड़ियों में रहो, चाहे तुम ऐसी घरों के अंदर रहो, एक ना एक दिन तुम्हें मौत आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को एक ना एक दिन मरना है। मरना तो होगा, मौलवी हो चाहे ना हो, आलिम हो या ना हो, दुकानदार हो, खेती बाड़ी करने वाले हो, कोई भी हो, मौत एक ना एक दिन आएगी, ये हो करके रहेगा। लेकिन मौत आई, मौत से मोमिन डरता नहीं है। अल्लाह ने अगला जुमला जो फरमाया,
वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हाँ क़यामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वो इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी दुनिया में जो तुम करोगे क़यामत के दिन उसी के मुताबिक तुमको बदला मिलेगा। अगर तुमने दुनिया में अच्छा काम किया तो मरने के बाद कल क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा और उस दिन तुम्हारे नाम-ए-अमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में तुमको दे दिया जाएगा। और अगर तुमने बुरा काम किया तो तुम्हारे बाएं हाथ में तुमको नाम-ए-अमाल मिल जाएंगे। बाएं हाथ में मिलने का मतलब यह है कि तू जहन्नमी है। बाएं हाथ में देने का मतलब यह है कि तू जहन्नमी है, और दाहिने हाथ में देने का मतलब तू है ये कि तू जन्नती है। कुरान में कहीं पे इसका नक्शा इस अंदाज में खींचा है, इसका नक्शा इस अंदाज में खींचा है। अल्लाह कहता है वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। हाँ कल क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको उसके नाम-ए-अमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा। लो नाम-ए-अमाल ले लो। जब वो दाहिने हाथ में अपना नाम-ए-अमाल ले लेगा वो चीख करके कहेगा फयक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, ओ मेरे भाई, ओ मेरे फ्रेंड, ओ मेरे सहेली, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे अब्बू, ओ मेरे भाई, लो मेरा नाम-ए-अमाल पढ़ लो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे अच्छा ही मिलेगा। हाँ उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की सर्टिफिकेट दे देगा। दाहिने हाथ में देने वाले को खुशखबरी है, जिसको दाहिने हाथ में नाम-ए-अमाल मिलेगा समझ लिए वो जन्नती है। और जिसको बाएं हाथ में मिल गया, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिश्वत दे करके दाहिने हाथ में ले लिया जाएगा, बाएं हाथ में नहीं। फरिश्ते को पैसा उसा देकर कह रहे हमको दाहिने हाथ में दे दो, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको बाएं हाथ में नाम-ए-अमाल दे दिया जाएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया या लैतहा लैतनी लई। हाँ फरमाया कि जिसको बाएं हाथ में नाम-ए-अमाल अल्लाह ताला देगा वो चीख कर के कहेगा या लैतहा लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये किताब न मिली होती। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरा हिसाब मालूम न होता, ये दिन मुझे देखना ही न पड़ता। मेरे प्यारे साथियों ये कुरान की आयतें मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ, ये कोई श्लोक और ये कोई संस्कृत में आपके सामने और महाभारत की में मंत्र आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। अल्लाह कहता मरने के बाद हम तुम्हें पूरा पूरा तुम्हें बदला देंगे, पूरा पूरा तुम्हें बदला दिया जाएगा। इस वजह से दुनिया में जो कुछ करो जैसा करो बहुत सोच समझ करके किया करो। सुबह में जब तुम उठते हो, जब सुबह करो, जब दिन की शुरुआत करो तो अल्लाह का नाम लेकर के तुम शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मातना व इलैहिन नुशूर। सुबह के वक्त तुम अल्लाह का नाम लेकर के शुरुआत करो। सुबह के वक्त उठो, फजर के वक्त नमाज जाकर के फजर की नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद इसके हलाल के लिए तुम निकल जाया करो, रोजी रोटी कमाने के लिए निकल जाया करो। यानी दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से तुम किया करो और जब तुम कमाओ तो रिज़्क़ हलाल कमाओ। ज़ोहर के वक्त आज़ान हो तब भी तुम नमाज पढ़ो, असर के वक्त आज़ान हो तब भी तुम नमाज पढ़ो, मगरिब में नमाज हो तब भी तुम नमाज पढ़ो, इशा के वक्त आज़ान हो तब भी तुम नमाज पढ़ो। यानी अल्लाह ताला को मत भूलो, क्योंकि कुरान बाकायदा कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया वो उदखिलल जन्नत, और जन्नत के अंदर एंट्री कर दिया गया, या जो आदमी जहन्नम से बच गया और जन्नत के अंदर चला गया, कुरान कहता फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है। सबसे बड़ा कामयाब कौन है? जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए। इतना आसान नहीं है कि आदमी जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में चला जाएगा। सबसे बड़ा कामयाब, सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद जन्नत में चला जाए।
मरना है। आज मुसलमानों को यकीन ही नहीं होता है, अरे जो होगा सो होगा। ये मौलवियों के भाषण है, ये तकरीर है, ऐसा मरने के बाद कुछ होगा नहीं। मौलवी तकरीर करता है कि मरने के बाद कब्र में ये होगा, ये होगा, ये होगा, बकवास है। आज मुसलमानों का अकीदा कितना कमजोर हो गया। यही अकीदा तो कुफ्फारे मक्का का भी यही अकीदा था। ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुफ्फारे मक्का का यह अकीदा था। वो कहा करते थे अल्लन युबासू, हरगिज़ हम दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद। क्या हम दुनिया में मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे? क्या हम दोबारा दुनिया में मरने के बाद दोबारा जीवित होंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे? ये कैसे हो सकता है कि हम मर जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, और अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कैसे करेगा? ये कितना मुश्किल है। वज़ालिका रजुम बईद, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। ये अकल और ये दिमाग और खोपड़ी के बाप के बाहर की बात है। ये हो ही नहीं सकता है, ये दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। इस वजह से जिंदगी एक बार मिली है, जो करना है सब कर लो। ये कुफ्फारे मक्का का यही अकीदा था और यही सोचते थे। आज भी मुसलमानों का भी यही सोच है, जो चाहो सो कर लो। आज देखिए मुसलमान जलसों में भी आया तो वही कर रहा है। कुछ लोग सिगरेट पी रहा है। बताइए, कुरान की आयतें इधर तिलावत हो रही थी, मैं आ रहा देख रहा, कुछ लोग सिगरेट ही पी रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा लड़कियों से बातें करते हुए, कुछ को मैंने देखा कुछ और काम करते हुए। और मुसलमानों, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना नहीं है? क्या तुम्हारा अकीदा भी कुफ्फारे मक्का की तरह हो गया है? मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बाकायदा मौजूद है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति। मरने के बाद एक दोबारा जिंदगी तुम्हें मिलने वाली है। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, इसके बाद तुम्हें एक और मर्तबा तुम्हें जिंदा होना है। और इस्लाम तो कहता है कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दो और इन कुफ्फारे मक्का वालों से कह दो, कुल बला व रब्बी, मेरे रब की कसम जरूर बजरूर तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा अल्लाह ताला करेगा। अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, हाँ इस बात के ऊपर कादिर है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। अल्लाह ने जब तुम कुछ भी नहीं थे तो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, और जब पैदा कर लिया और जब तुम मर जाते तुम्हारा अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होगा। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, कि अल्लाह दोबारा मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा, जरूर बजरूर अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। और अल्लाह तो कहता है, और नबी कह दो कुल बला व रब्बी, ओ मेरे नबी ऐलान कर दो मेरे रब की कसम जरूर बजरूर तुमको जिंदा किया जाएगा। और सिर्फ जिंदा नहीं किया जाएगा, तुमने दुनिया में क्या किया, कहां किया, कैसे किया, वो सारी चीजों के बारे में तुमको खबर दिया जाएगा, सारे चीजों के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। तुमने फला दिन में तुमने वहां पे किया, फला वक्त में तुमने किया, ये सारी खबरें तुम्हें दी जाएगी। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ओ बंगाल के लोगों, अल्लाह कहता है ये मेरे लिए बड़ा सिंपल है, ये बड़ा आसान है, बहुत ही ईजी है कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूं और तुम्हारे बारे में तुम्हें दोबारा बता दूं। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, ये रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम चले भी जाएंगे, कल आप तकरीर देख सकते हैं आप मैंने क्या बोला है। जब इंसान के पास इतना दिमाग है कि इंसान की बातों को, हरकतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं है? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं है?
क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं है जो हमारी जिंदगी को रिकॉर्ड करता हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर अल्लाह के पास ऐसा रिकॉर्डर है। और हर हाल में कल क़यामत के अल्लाह ताला वो रिकॉर्डर चला देगा और अल्लाह कहेगा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और मेरे बंदो, जो तुमने नेक अमल किए उसको भी तुम देख लो, और जो तुमने दुनिया में बुरा अमल किया उसको भी देख लो। मेरे प्यारे साथियों, मरना तो हर किसी